क्रिकेट में आप बॉलिंग भी कर लेते हो, बैटिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, कीपिंग भी कर लेते हो, कमेंट्री भी कर लेते हो, एम्पायर भी बन जाते हो, ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है। क्रिकेट में, खेल में ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, पर इस संसार में ऑलराउंडर होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं वो जब कथा में आते हैं तो तिलक भी लगा लेते हैं, और जब दूसरे वाली जगह पर जाते हैं तो वहां के अनुसार भी बन जाते हैं। उनको रात वाली पार्टी करा दो, उसमें भी वो निपुण हैं, और कथा सुनवा लो, उसमें भी निपुण हैं। उनको संसारिक क्रियाएं भी बहुत अच्छे से आती हैं, भक्ति भावनाएं भी, दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। गाड़ी चलाने में भी निपुण हैं, खाना बनाने में भी निपुण हैं, इसमें भी निपुण हैं, उसमें भी निपुण हैं, सब चीजों में निपुण हैं। संसारी विषय भोग मंच से बोली नहीं जा सकती, इसलिए हम उसका आजू बाजू के नाम ले देते हैं। अगर संसार के हर विषय में आप निपुण हो, ऑलराउंडर हो, तो ये बहुत गलत बात है। कोई ऐसी चीज तो हो जिसमें ये आप कह सको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने, आज मीराबाई का बहुत चिंतन हो रहा, पता नहीं क्यों होता है, कई कई कथाओं में किसी भक्त का ज्यादा स्मरण होता है। मीराबाई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, भोजराज को विवाह से पहले ही कह दिया था कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के ब्याह के लिए हाँ करना। तो भोजराज कहते हैं कि मैं पत्नी की कामना से आया ही नहीं हूं। मीराबाई कहती हैं तो फिर आप क्यों आए हैं हमारे घर पर रिश्ता लेकर के? तो वे कहते हैं कि हमारी मेवाड़ की भूमि में योद्धा तो बहुत हुए, राजा तो बहुत हुए, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भक्त नहीं हुआ, इसलिए एक भक्त को ले जाने आया हूं। हमारी मेवाड़ की भूमि में एक भक्त रहे। पर उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसार की कामना मुझसे करिएगा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से वैष्णवों को बहुत क्लियर होना चाहिए संसारी लोगों के सामने कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप रात में इस प्रकार के व्यवचार करेंगे और मैं वो सहूं। सह सकता हूं, मुझमें सामर्थ्य भी है सहने की, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। ये स्पष्टीकरण एक वैष्णव में होना चाहिए। संसार में रहते हैं तो ये सब होता है, होता होगा, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक विषयी व्यक्ति जब कह देता है इस बात को, तो फिर एक वैष्णव व्यक्ति क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता? वैष्णव व्यक्ति हर जगह सेटलमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? वो सेक्रीफाइस क्यों कर लेता है सब जगह? कुछ समय तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार नहीं तो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति आने के बाद में नहीं करना है। हम और किसी लायक रहे ही नहीं, एक ही काम है हमारा। हम तो एक बार कहते हैं कथा में, सबसे ज्यादा संसार में फंसते कौन है पता है? पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किन लोगों का होता है? जो भक्ति भी करते हैं और विषय भी भोगते हैं, दोनों तरफ पैर लगा रखे हैं। 7 दिन कथा हो रही है तो आचरण शुद्ध है, लेकिन कथा विश्राम होते ही अब तो कथा हो गई। 9 दिन की नवरात्रि चल रही है तो आचरण शुद्ध है। दशहरा आते ही तो अब तो खुली छूट है महाराज। मैं कहां था अभी, कहीं कथा थी, हाँ चंडीगढ़ में कथा थी नवरात्रि के समय।